नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राणा GK2 RWA का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। इन दिनों ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। ये मुद्दा है कम्युनिटी सेंटर में बारात घर को लेके। इस मुद्दे को मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। GK2 RWA ने SDMC पे इस कम्युनिटी सेंटर को लेके एक केस किया हुआ है। इसके अलावा गुरुद्वारा सिंह सभा GK2 ने भी SDMC पे एक केस किया हुआ है। दोनों केस क्योंकि सिमिलर नेचर के थे तो कोर्ट ने दोनों केस साथ साथ देना शुरू कर दिया। इस केस में GK2 RWA की तरफ से सुमित चंद्र, जो कि GK2 के रेजिडेंट भी हैं, वो एक एडवोकेट हैं। गुरुद्वारे की तरफ से सीनियर काउंसल चंडोक जी इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस केस में 2017 में एक जजमेंट आई थी जिसमें SDMC को इस कम्युनिटी सेंटर पे स्टे लगा था और कुछ फिनिशिंग काम करने के लिए और इलेक्ट्रिकल के काम करने की इजाज़त मिली थी। इस काम को SDMC कोर्ट परमिशन के हिसाब से करती रही। इसके बाद नवंबर 2019 में ये केस दोबारा से जब कोर्ट में आया तो उस डेट पे किसी कारणवश हमारे एडवोकेट श्री सुमित चंद्र जी कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने GK2 RWA को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। कोर्ट में जब लर्नेड बेंच ने गुरुद्वारे के वकील चंडोक साहब जी से पूछा कि बिल्डिंग बन के तैयार है तो इस पर अब क्या करना चाहिए, तो चंडोक साहब जी का कहना था कि ये बिल्डिंग GK2 के रेजिडेंट्स के बेस्ट यूज़ के लिए आनी चाहिए। उसके बेस पे कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। चंडोक जी गुरुद्वारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये जो जजमेंट आई ये गुरुद्वारे के वकील चंडोक जी के कहने पे आई। इसमें RWA का कोई रोल नहीं था। GK2 RWA शुरू से लेके आज तक उसी स्टैंड पे चल रही है कि यहाँ पे बारात घर नहीं होना चाहिए। हमारे ना तो कभी वकील बदले और ना हमारे विचार। हमने कई रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ के ऊपर SDMC को भी दी हैं कि यहाँ पे बारात घर नहीं बनना चाहिए। हम यहाँ GK2 रेजिडेंट्स के लिए काम करते हैं। हमारे लिए GK2 की रेजिडेंट्स प्रायोरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले GK2 के रेजिडेंट्स, बाद में RWA आती है। हमें यहाँ फेलोशिप बनानी है आपस में। इस मुद्दे पे हमारे MLA ने कई एलिगेशंस लगाई हैं। RWA इन एलिगेशंस का विरोध करती है। इन एलिगेशन के अनुसार RWA ने कोर्ट में कोई नो ऑब्जेक्शन इस केस के ऊपर दी है जिसके हिसाब से यह बारात घर बन सकता है। मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। GK2 RWA ने आज तक किसी भी कोर्ट में किसी भी वकील को आज तक कोई भी ऐसी NOC नहीं दी जिसके बेस पे यहाँ बारात घर खुल सकता है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, बट यहाँ पे बारात घर नहीं होना चाहिए। और कई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें जैसे सीनियर सिटीज़न की एक्टिविटीज़ हों और यहाँ पे कल्चरल कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मगर बारात घर को हम हमेशा से अपोज करते आए हैं। हमारे MLA मिस्टर सौरभ भारद्वाज जी को अगर कोई कन्फ्यूजन थी या उनकी कोई क्लैरिटी नहीं थी तो उनको RWA से कांटेक्ट कर सकते थे, हमसे कुछ क्लैरिफाई कर सकते थे। हमारे वकील सुमित चंद्र जी से कांटेक्ट कर सकते थे, वो उनके रेगुलर टच में रहते हैं। अगर उनको उनसे कुछ पूछना था वो पूछ के ये चीज़ें क्लियर कर सकते थे। मगर वो जिस तरह से ये मुद्दा पेश कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे लग रहा है कि उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। वो इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल रंग देते हुए SDMC के खिलाफ जाना चाहते हैं और उसमें ज़बरदस्ती RWA को घसीट रहे हैं। RWA कभी भी पॉलिटिकल नहीं है। RWA एक पॉलिटिकल बॉडी है। हम इंडिविजुअली किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, मगर RWA का स्टैंड जब भी आता है हम सबके साथ बराबर चलते हैं। हमें तो हमारे MLA
हमारे काउंसलर, हमारी एमपी जो भी हैं, हम सब से हमने कॉलोनी का काम कराना है। हमारे एमएलए, हमारे काउंसलर और हमारी एमपी जो कुछ भी काम कर सकते हैं जीके2 की डेवलपमेंट के लिए, उनको बढ़ चढ़ के वो काम करना चाहिए। जो जो जिसके कार्य क्षेत्र में काम आते हैं वो उसको फोकस करके उन कामों को करना चाहिए। हमारे एमएलए को हमारे एरिया की जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उस पर फोकस करके वो काम करने चाहिए, रादर कि वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएं। एसडीएमसी को एसडीएमसी का काम करना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली गवर्नमेंट का काम करना चाहिए, और अगर उनके काम पूरे हो जाएं तब वो दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी करें। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है इससे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो कभी भी आरडब्ल्यूए ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एडवोकेट सुमित चंद्र जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी को और कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है तो मुझे पर्सनली भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।